वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी जो आपका न्यू सब्जेक्ट है वीएसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकंड यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जिसमें हम पढ़ेंगे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। सो इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप अगर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या बीए पॉल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल है। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। माय यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप यू कैन सिंपली सर्च एकलव्य स्नातक 1 एंड यू कैन ज्वाइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बता दूं सिलेबस के बारे में। तो यूनिट 1 कंप्लीट करवा दी गई है। आज की इस वीडियो में यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका जल्दी ही ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। सबसे पहले हम जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है और इकोनॉमिक जस्टिस है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। अगर हम देखें जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है कि हर बंदे को वो चीज मिलना जो वो डिजर्व करता है। फेयरनेस, अगर हम बहुत बार देखें तो जस्टिस के लिए हम फेयरनेस वर्ड भी यूज करते हैं। ओके, एंड जस्टिस को अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब यूज किया जाता है तो इसमें सोशल जस्टिस की बात होती है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है। ये देखा जाता है कि किसी के भी साथ कास्ट, कम्युनिटी, रेस, रिलीजन, जेंडर, किसी भी बेसिस पे कोई भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें जो हमारा आइडिया है जस्टिस का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये रशियन रेवोल्यूशन से आया है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरीके का जस्टिस जो है हमें बताता है। एक तो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है। वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं। सोशल जस्टिस का मतलब है जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ और किसी भी तरीके का उनके कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स और किसी भी तरीके से कोई भी इनजस्टिस उनके साथ ना हो। इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन, यानी कि किसी भी सोसाइटी के किसी सेक्शन को ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए, लेकिन जो इंप्रूवमेंट करनी है, जो बैकवर्ड सेक्शन है, एससी एसटी ओबीसी, उनके लिए और विमेन के लिए काम किया जा सकता है। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक का जस्टिस ये है कि भाई अपॉर्चुनिटी मिले सभी को, इकोनॉमिक इक्वालिटी रहे, किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी ना हो। और आप इसको भी सोशल जस्टिस के अंदर ही मानकर चल सकते हो। आप ये समझ लो सोसाइटी में किसी के साथ आप किसी को इनइक्वल ना समझें अगर उसका इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा अच्छा नहीं है। किसी को आप डिप्राइव नहीं कर सकते किसी अपॉर्चुनिटी से अगर उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है। ओके, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एनी पर्सन शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस देखते हुए आप वो अपॉर्चुनिटी उससे छीन नहीं सकते। फिर बात की जाती है पॉलिटिकल जस्टिस की। इसका मतलब होता है कि सभी को पूरी अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले, फ्री अपॉर्चुनिटी मिले और फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। पॉलिटिक्स के अंदर हर किसी को एक्सेस मिले कि हर कोई भाई पॉलिटिकल ऑफिस में जा सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है गवर्नमेंट के सारे प्रोसेस में, और जितनी भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज होती हैं सभी को मिलनी चाहिए। ओके, किसी के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। नाउ अब हम बात करेंगे लिबर्टी के बारे में। देखिए, मैं आपको ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा, सीधा आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। लिबर्टी की बात करें, फ्रीडम भी जिसको हम कहते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही जाती हैं। आखिर इसमें है क्या? एक्सप्रेशन अगर आप देखो ये कहीं ना कहीं हम अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड राइट टू नो आर द सोर्सेज ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हमें कुछ भी हम सोच सकते हैं, हमें जानने का पूरा राइट है, और इसके अलावा हम कहीं भी बोल सकते हैं, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो काफी इंटीग्रल है। अगर आप देखें, अगर किसी को इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अपनी सही करनी है, भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा तो आप क्या अपनी पर्सनैलिटी बना पाओगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो डेमोक्रेसी में और जरूरी हो जाता है, जहां पर लोग खुद के खुद रूलर्स होते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है, ठीक है, कि हम खुद रूल कर रहे हैं। फिर बात की जाती है
कि हमारी प्रीएम्बल बताती है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने थॉट्स को बता सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है, आप जिस मर्जी को मानना चाहो, जिस धर्म को मानना चाहो, जिस रिलीजन को मानना चाहो, उसको जितना मर्जी प्रोपोगेट करो, फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, कोई आपको रोकने नहीं आने वाला, आपको पूरी फ्रीडम है। और यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि इट हैज बीन डन सो बिकॉज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अटेन्ड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनिमल राइट्स, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए ऐसे ही छोटे छोटे राइट्स बहुत जरूरी होते हैं जो कि आपको फ्रीडम देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं सभी को इक्वली ट्रीट करना, और इसके अंदर हम ये देखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज क्या होता है। सो आइए देखते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि गवर्नमेंट किसी को भी, अगर आप यहां पे देखोगे, शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। सभी को बराबर, लॉ की नजर में तो भाई सब बराबर हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, वो भारत का सिटीजन है तो वो बिल्कुल इक्वल माना जाएगा। और यहां पर ये बताया जाता है इट मीन्स दैट जो लॉज हैं वो सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज, यानी कि कोई भी देश का सिटीजन अगर हमारे देश का सिटीजन है उसके ऊपर भी लॉज पूरे अप्लाई होंगे, चाहे उसका कुछ भी स्टेटस हो, कोई अमीर हो या गरीब हो। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, इसी को कहा जाता है कानून का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ। यहां पर यही बात की जाती है कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर अब रूल ऑफ लॉ नहीं है सो डेमोक्रेसी की कोई फाउंडेशन ही नहीं हो सकती। इट मींस कोई भी बंदा लॉ से ऊपर नहीं जाना चाहिए भाई, ठीक है, ये बात की जाती है। एंड यहाँ पे ये बात की जाती है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है इसके बेसिस पे, कोई मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हर किसी को एक्सेस है, कोई भी शॉप में जा सकता है, रेस्टोरेंट में जा सकता है, मंदिर में जा सकता है, कोई भी वेल, टैंक, रोड सभी का यूज कर सकते हैं। पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, अब वो नहीं है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर कोई भी सरकारी नौकरी आती है सभी को बराबर समझा जाएगा। ऐसा नहीं है भाई जो गरीब है बस उसी को मिलेगी, या कोई अमीर है उसी को मिलेगी, या मिडिल क्लास कोई मिलेगी, नहीं, सभी को मिलेगी। पर स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं एसटी, एससी और ओबीसी के लिए। फिर बात आती है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारे देश के अंदर पहले छुआछूत बहुत होता था भाई, अनटचेबिलिटी चलती थी, ये दलित है, ये लोअर कास्ट है, इसके साथ ये टच नहीं करना, इसके हाथ का पानी नहीं पीना, ये सारी बातें अगर आज कोई करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, उसको पूरा कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है अगर कोई भी ऐसा करता है तो। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है। अब बात करते हैं हम फ्रेटर्निटी की। इसके अंदर हम बेसिकली जो दो तीन चीजें देखते हैं कि एक तो डिग्निटी की, यूनिटी और इंटीग्रिटी। हमें अपने देश के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं सबको मिलकर रहना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश की इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। सो आइए देखते हैं क्या है। सो यहां पर हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है कि भाई फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व, इसकी भावना सभी के बीच होनी चाहिए। हमारे इंडिया के जितने लोग हैं सभी ब्रदरहुड के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें। अगर फ्रेटर्निटी नहीं होती, भाईचारा नहीं होता तो हमारी जैसी सोसाइटी तो बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ पर इतने धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। बट अगर यूनिटी नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, सो क्या होगा, देश को नुकसान होगा। सो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी बातें हैं, ये सब भाई फ्रेटर्निटी होगी जब ही ये पॉसिबल है। और मैं अगर आपको बताऊं, फ्रेटर्निटी अगर आप देखें कि भाई अनटचेबिलिटी, बहुत बारी क्या होता है कि हम भाईचारा सिर्फ अपनी कास्ट वालों के साथ दिखाते हैं, अपर कास्ट वालों के साथ दिखाते हैं, ये गलत बात है। आप लोकल लेवल पर भी किसी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी फीलिंग्स नहीं रख सकते अगर आपको इंडिया की यूनिटी से प्यार है। सो ये इसमें बात बताई जाती है। डिग्निटी की बात आती है। सो प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी इज एसेंशियल टू रियलाइज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर किसी की डिग्निटी, इट इज एसेंशियल टू सिक्योर द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल विदाउट विच डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन। सभी की डिग्निटी की रिस्पेक्ट हो,
इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द, हर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन मिले, हर किसी की डिग्निटी की रिस्पेक्ट हो। फिर बात की जाती है यूनिटी इंटीग्रिटी की, यानी कि फ्रेटर्निटी हमारे यहाँ पर कुछ और बातें भी प्रमोट करती है, जैसे कि एकता, भाईचारा, इंटीग्रिटी। हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस जो है हमारी कंट्री की, वो जब तक बनी रहेगी जब तक देश के सिटीजन एक हैं। अगर हम बंटना शुरू हो गए सो हमारे देश की इंडिपेंडेंस भी हमारे हाथ से चली जाएगी। सो देयरफॉर द स्ट्रेस हैज बीन गिवन, हमारे यहाँ पर हमेशा से जोर दिया जाता है यूनिटी हो, हमारे कंट्री के जितने इनहेबिटेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके बीच में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही एक्सपेक्ट करता है सभी सिटीजन्स से कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, और ये हमारे यहाँ पर इंडिया की इंटीग्रिटी की और यूनिटी की बात है कि हमें सभी के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। सो यही हमारा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो कमेंट करके आप जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।